क्वेश्चन है कि नगरीय बस्तियां किन स्थानों या रूपों में मिलती है। तो उत्तर होगा कि नगरीय बस्तियां अपने क्षेत्र की भौतिक एवं सांस्कृतिक प्रगति की सूचक होती है। मतलब कि वहाँ की जैसी संस्कृति या फिर जैसे वहाँ की जिस प्रकार की सांस्कृतिक होती है उसी की प्रगति का एक तरह से सूचक के काम करती है, जो विभिन्न आकृति की होती है। मतलब कि अलग अलग आकार में पाया जाता है, उसका अलग अलग डिजाइन होगा। जैसे कि रेखीय, एक रेखा में बस्ती बने रहेगा, या फिर वर्गाकार होगा, मतलब कि चारों तरफ से इसे घिरे रहेगा किसी बाउंड्री के जैसा, या फिर तार के समान या अर्धचंद्राकार। इस तरह से नगरीय बस्तियां पाई जाती हैं। नगर की आकृति उसकी स्थिति से प्रभावित होता है। पहाड़ियों पर बसे नगर सीढ़ीनुमा, मतलब कि अगर कोई नगर पहाड़ पर बसा हुआ है तो सीढ़ीनुमा होगा, मतलब कि एक के नीचे एक, फिर एक के नीचे एक, इस तरह से एक दूसरे के नीचे सीढ़ी के जैसा बना रहेगा। नदियों के किनारे बसे रेखीय, मतलब कि अगर किसी नदी के किनारे कोई नगर बसा है तो एक रेखा के रूप में रहेगा, क्योंकि नदी के एक तरफ में क्या होगा, पूरा शहर बसे रहेगा। समतल क्षेत्र में बसे नगर वर्गाकार, अगर समतल में है बराबर में, जैसे कोई गांव होता है तो एक वर्ग के रूप में बन सकता है। तो जो मैदानी भाग में होगा, समतल भाग में, तो उस तरह के जो नगर होंगे वो वर्गाकार होंगे। आयताकार या नदियों के संगम या समुद्री अंतरिक्ष पर बसे नगर त्रिभुजाकार होते हैं। मतलब कि अगर वो नदी के संगम पर बना है, मतलब जहाँ पे दो नदी आकर के मिलेगी, अगर उसके मिलन स्थल पर कोई नगर बसा है तो कैसा होगा, त्रिभुजाकार होता है। किसी नगर की आकृति एवं भवनों की शैली वहाँ के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं की देन है। इस आधार पर नगर नियोजित एवं अनियोजित होते हैं। मतलब कि जो नगर का आधार होगा वो नियोजित एवं अनियोजित होंगे। नियोजित नगर की आकृति सम होती है। इसकी सड़कें एवं गलियां एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। मतलब कि जो नियोजित नगर होगा तो नियोजित नगर सम आकृति की होगी, मतलब कि उसकी जो सड़कें हैं एक दूसरे को समकोण पर काटेगी। कैसे, जैसे मान लो एकमा नगर है तो जो वहाँ देखते हैं स्टेशन के बगल में जो रोड है, यहाँ से जाके तीन तरफ होता है ना, वो मान लो कि सीधे चल जाएगा, फिर इधर मार्केट में आएगा और एक इधर ताजपुर से आ रहा है, तो जैसे वहाँ जाके टी बन गया है, टी ये सब बन गया है ना, तो वहाँ जब देखेंगे उसके संगम पर तो एक तरह से त्रिभुज के रूप में बनेगा। तो ये जो सड़कें हैं एक दूसरे को समकोण पर काटेगी, तो त्रिभुज जैसा हो जाएगा। तो अगर त्रिभुज के जैसा होता है तो वो नदी के संगम में बनता है। और ये जो है नियोजित शहर, नियोजित नगर, तो नियोजित नगर जो है एक दूसरे को समकोण पर काटती है वहाँ की सड़कें। जैसे आप देखेंगे तो इस तरह से सीधे रोड हो जाता है ना, सीधे बाजार में जाने के लिए और उधर मान लो कि ढाला के पास जाने के लिए। आई वाला जो रोड इधर से आ जा रहा है तो इस तरह से हो जाता है, तो टी आकार के बन जाता है। तो इस प्रकार की रोड जहाँ पे एक दूसरे को समकोण पर काटती है वो नियोजित नगर में होती हैं। चंडीगढ़ और जयपुर नियोजित नगर हैं, जबकि अनियोजित नगरों की आकृति विषम होती है तथा सड़कें, गलियां और मकान बेतरतीब होते हैं। इसके बाद है महानगर किसे कहते हैं। संक्षेप में बताना है कि महानगर किसे कहा जाएगा। तो महानगर उस नगर को कहते हैं जहाँ की आबादी 10 लाख या उससे अधिक होती है। कितना, मतलब कि महानगर वैसे नगर को कहा जाएगा जहाँ की आबादी 10 लाख या फिर उससे अधिक होगी। इसे 10 लाखी नगर या महानगर कहा जाता है। मतलब कि महानगर को हम 10 लाखी नगर कह सकते हैं। 10 लाखी यानी कि वहाँ की आबादी जो है 10 लाख है। एक 9 लाखों नाम होता है लेडीज लोगों का, 9 लाखों। एक होता है लाखपातो, नाम सुना है लोग? कहीं मत समझो, वो नाम है, वो आदमी के नाम है। और जहाँ 10 लाख लोग आदमी रहता है या उससे ज़्यादा, तो उस प्रकार के नगर को महानगर कहा जाता है। समझ में आया? और जो लाखपातो है लोग, वो लोग आदमी है।
इसका कार्य सामान्य नगरों से अधिक होता है तथा यहाँ पर प्रमुख वित्तीय संस्थान, प्रादेशिक प्रशासकीय कार्यालय स्थित होते हैं। मतलब कि महानगर में जो बोला जाए, कोई भी जो बोला जाए ऑफिशियल अगर रूप में देखा जाए तो वो एक संस्थान का मेन ब्रांच होता है। जैसे बैंक का देखते हैं ना, जितना बड़ा बड़ा ब्रांच है, मेन ब्रांच चाहे हेड ऑफिस, वो सभी मुंबई पटना में पाया जाता है। इस तरह से बेंगलोर में, जो कि महानगर है, और महानगर की आबादी कितना होता है, कम से कम 10 लाख होना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए। वर्तमान में 10 लाखी नगरों की संख्या 35, 2001 के अनुसार, 2001 की जनगणना के अनुसार वर्तमान में कितने महानगर थे? 2001 की जनगणना में 35 गो। उदाहरण के लिए जैसे दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, वाराणसी, पटना, ये सभी महानगर के अंतर्गत आते हैं। सन 1800 में लंदन ही एकमात्र ऐसा नगर था जिसकी आबादी 10 लाख थी। मतलब अगर पूरी दुनिया की बात करें तो 1800 ईस्वी में, मतलब कि आज से लगभग 200 वर्ष पहले, मात्र एगो लंदन ही था जहाँ की आबादी 10 लाख थी वहाँ की नगर में। 1850 ईस्वी में पेरिस तथा 1860 में न्यूयॉर्क, इसी प्रकार 1950 तक महानगर की संख्या 80 हो गई। कितना? मतलब कि 80 गो महानगर हो गया। 1975 ईस्वी में इसकी संख्या 160 तथा 2005 में इसकी जनसंख्या 438 तक पहुंच गई। सोचो कि मात्र 150 साल में कितना ज़्यादा बढ़ गया जनसंख्या, और महानगरों की संख्या कितनी ज़्यादा हो गई, 438 तक पहुंच गई। इसके बाद है कि ग्रामीण बस्तियां क्या हैं, कि ग्रामीण बस्तियां होती क्या है आखिर। तो ग्रामीण अधिवास सामान्यतः उन अधिवासों को कहा जाता है जिसमें निवास करने वाले लोग अधिकांशतः प्राथमिक कार्यों जैसे संग्रहण एवं आखेट, पशुचारण, मत्स्य पालन तथा कृषि कार्य में लगे होते हैं। वे ग्रामीण अधिवास में होते हैं, मतलब गांव में होते हैं। गांव के लोग ही नहीं सब काम करता है, मछली भी मार लेगा, खेत में भी काम कर लेगा, समझ रहे ना, पशुपालन भी कर लेगा, मछली पालन भी कर लेगा, बतख पालन भी कर लेगा, घर में सिलाई बिनाई भी कर लेगा। मतलब ये प्राथमिक कार्य हैं। तो ये ग्रामीण बस्तियों में ये सारे कार्य हो जाते हैं। ग्रामीण बस्तियों में जनसंख्या नगरों की अपेक्षा कम होती है। ग्रामीण घर अधिकतर स्थानीय सामग्री से बने होते हैं। कौन चीज़ से? स्थानीय सामग्री से बने होते हैं। जिसे गांव में जिसे घर बनना है, स्थानीय सामग्री का मतलब है कि जिसे कैसे भूसा रखना है, खेती की है, भूसा रखना है, तो क्या करेंगे? टीना के तो बनवाएंगे नहीं, उसके लिए खोप बना लेंगे, तब बांस से खड़ से बन जाएगा, भूसा रखा जाएगा। पशुपालन भी करना है तो पलानी लगाना है तो स्थानीय सामग्री मिल जाएगा, बांस मिल जाएगा, और उसमें लगाने के लिए खरपात मिल जाएगा, लकड़ी मिल जाएगा, इस तरह से बन जाएगा।